हेलो दोस्तों, ज्ञान योग एकेडमी में आपका स्वागत है और आप सीख रहे हैं पतंजलि योग सूत्र। आज हम इस सीरीज में बात करेंगे योग दर्शन के समाधिपाद के 33वें योग सूत्र के बारे में। और 33वें योग सूत्र में बताया गया है कि हम अपने चित्त को प्रसन्न कैसे रख सकते हैं, हम अपने आप को प्रसन्न कैसे रख सकते हैं। हर कोई खुशी चाहता है, हर कोई सुख चाहता है, हर कोई चाहता है कि परेशानियां ना हो, हर कोई चाहता है कि उसका मन शांत रहे, मन प्रसन्न रहे, ताकि उसे हर तरह की सुख मिल सके और वो किसी भी मार्ग पर जहां पर भी वो जाना चाहता है आसानी से जा सके। तो इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका जो महर्षि पतंजलि ने बताया है उस पर आज हम बात करेंगे। समाधिपाद का 33वां योग सूत्र है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पूर्ण अपूर्ण विषयाणाम भावना भावनातश्चित्त प्रसादनम। अब इस सूत्र में बताया गया है कि हम किस तरह के लोगों के साथ किस तरह की भावना रखें जिनसे हमारा चित्त प्रसन्न रहे, या हमें किस तरह के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिससे चित्त की प्रसन्नता बनी रहे। तो हम डेली लाइफ में अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं और यह जरूरी नहीं है कि सबके साथ हमारा व्यवहार एक साथ हो, और ये होना भी नहीं चाहिए कि सबके साथ हम एक सा व्यवहार करें। तो इसीलिए इस सूत्र में बताया गया है कि किस तरह के प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारा चित्त प्रसन्न रह सके। तो वही बताया गया है कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पूर्ण अपूर्ण विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादनम। हर शब्द का मतलब समझेंगे। मैत्री का क्या मतलब होता है? मित्रता। करुणा का क्या मतलब होता है? करुणा का मतलब होता है दया या फिर करुणा। अगला शब्द जो आया है वह है मुदिता। मुदिता का अर्थ होता है प्रसन्नता, हैप्पीनेस, खुशी, आनंद। जो आगे के शब्द उपयोग हुए हैं वह है उपेक्षाणाम। उपेक्षाणाम का मतलब होता है उपेक्षा की, अवहेलना की या फिर उदासीनता की। सुख का मतलब है सुख। यहाँ पर सुख जो लिया जा रहा है वो सुखी लोगों के कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है। दुख का मतलब होता है कष्ट या परेशानी, या जिनको परेशानी हो रही है, दुखी लोग, उनकी बात हो रही है। पूर्ण का मतलब है पुण्यात्मा, जो अच्छे काम करते हैं, जो धार्मिक काम करते हैं। अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब है जो पूर्ण काम नहीं करते हैं, हम उनको पापी कह सकते हैं, दुष्ट कह सकते हैं, अधार्मिक कह सकते हैं। विषयाणाम, विषयाणाम का मतलब होता है विषयों में, या जो इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं उन लोगों में। भावनात्, भावनात् का मतलब है भावना से चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसन्न होता है। तो अब पूरे सूत्र को एक साथ रिलेट करके समझेंगे कि किसके साथ कौन सी भावना से चित्त प्रसन्न होता है। योग सूत्र को शुरुआत से देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि मैत्री सुख करुणा दुख मुदितो पूर्ण उपेक्षाणाम अपूर्ण विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। तो सेकेंड लाइन से इसको समझेंगे ताकि समझने में आसानी रहे और हम इसका अर्थ इजीली समझ पाए। तो पहला शब्द जो आया है सेकेंड लाइन में वह है सुख। जो सुख का मतलब है यहाँ पर सुखी लोगों से, जो लोग सुखी हैं उनकी मित्रता से। अब सुखी लोगों की मित्रता क्यों जरूरी है? सुखी लोगों की मित्रता इसलिए जरूरी है कि जो इंसान जैसा होता है वह केवल वही दे सकता है। तो जो लोग सुखी हैं केवल वही सुख फैला सकते हैं, वही खुशी फैला सकते हैं हर जगह पर। कहते हैं कि जिस तरह के हमारे मित्र हैं हमारा जीवन भी उसी तरह का हो जाता है। तो इसीलिए इसमें यह बताया गया है कि जो लोग सुखी हैं हमें उनसे मित्रता करनी चाहिए। दूसरा शब्द है दुख सेकेंड लाइन में, और पहली लाइन में जो शब्द आता है वह है करुणा। जो लोग दुखी हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उनपे हमें करुणा दिखानी चाहिए, दया करनी चाहिए। दया उनको उनको दया की उनको क्या जरूरत है, सिंपैथी की उनको क्या जरूरत है? क्योंकि वो लोग परेशानी में हैं, और अगर हम उन पर दया नहीं करेंगे, उन पर करुणा नहीं करेंगे, उन पर उनकी सहायता नहीं करेंगे तो उनका जीवन और भी बदतर हो जाएगा। और ऐसे लोगों के साथ
हमें सहानुभूति करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि जो दुखी लोग हैं उनसे हमें करुणा पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जो तीसरा शब्द आता है वह है पुण्य। और पुण्य के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह की भावना रखनी चाहिए, पहली लाइन से समझेंगे। वह है मुदिता। जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके साथ हमें प्रसन्नता का, आनंद का व्यवहार करना चाहिए। अब ऐसा क्यों जरूरी है? अब सोच के देखिए कि एक इंसान अच्छा काम कर रहा है, अगर हम उसे अप्रिसिएट नहीं करेंगे और अगर हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, तो हो सकता है जो काम कर रहा है वो वहीं पर रुक जाए या उसको और ज्यादा आगे ना लेकर लेकर जा सके। लेकिन अगर उसी जगह पर किसी भी अच्छे काम को हम अप्रिसिएट करते हैं, हम ये बताते हैं कि ये काम बहुत अच्छा है, तो उसको भी इंकरेजमेंट मिलता है, उसको और ज्यादा खुशी मिलती है। इससे अच्छे काम करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होती है और जो अच्छा काम हो रहा होता है वो भी ज्यादा होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्पायर होते हैं अच्छा काम करने के लिए जब हम पुण्य काम करने वालों के साथ प्रसन्नता का व्यवहार करते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि एक इंसान अच्छा काम करना चाहता है और दो लोग मिलकर उस काम को बंद करवाना चाहते हैं और सारी समस्याएं वहीं पर शुरू हो जाती हैं। तो हमें क्या करना क्या है कि जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उनको अप्रिसिएट करना है, उनको इनकरेज करना है, ताकि अच्छा काम करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो सके, बढ़ोतरी हो सके। अगला जो शब्द यूज यूज हुआ है वह है अपूर्ण, सेकेंड लाइन में। और पहली लाइन में बताया गया है कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वह है उपेक्षा। उपेक्षा का व्यवहार करना चाहिए। जो लोग अपुण्य काम कर रहे हैं, जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उनकी अवहेलना करनी चाहिए, उनके प्रति उदासीन रहना चाहिए। अब ऐसा क्यों जरूरी है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके प्रति हम उदासीन रहें या हम उनकी उपेक्षा करें? इसका एक कारण यह है कि अगर हम गलत काम करने वालों को अप्रिसिएट करने लगेंगे, गलत काम करने वालों को वैल्यू देना शुरू कर देंगे, तो उनकी ये भावना और प्रबल होगी कि हम इस काम को और भी ज्यादा कंटिन्यू रखें। तो जो गलत काम हो रहा है वो और ज्यादा होता जाएगा। आजकल बहुत जगह पर ऐसा होता है कि जो लोग गलत काम करते हैं लोग उन्हीं को ज्यादा वैल्यू देते हैं और यही रीजन है कि गलत काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि अगर उनको वैल्यू और ज्यादा दी जाएगी, उन्हें लगता है कि हमारी तो वैसे ही इतनी ज्यादा वैल्यू हो रही है, तो चलो हम इस तरह के कामों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। वहीं पर अगर उनकी उपेक्षा की जाए, उनके प्रति उदासीन रहा जाए, उनको कोई वैल्यू ना दे, तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि जहां पर उन्हें लगेगा कि जब कोई वैल्यू नहीं दे रहा है हमारे काम की, तो चलो हमें अपना रास्ता बदलना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो लोग अपुण्य काम कर रहे हैं, जो लोग अधार्मिक काम कर रहे हैं, उनकी हमें उपेक्षा करनी चाहिए, उनके प्रति उपेक्षा की भावना रखनी चाहिए। लास्ट लाइन कहती है कि भावनात्, इस तरह की भावना से चित्त प्रसन्न होता है। चित्त प्रसादनम, प्रसादनम का मतलब है प्रसन्न होना। तो पूरे योग सूत्र का अगर हम एक साथ मतलब समझें तो ऐसे है कि सुखी लोगों के साथ मित्रता से, जो लोग दुखी हैं उनके प्रति करुणा या दया से, जो लोग पुण्य काम कर रहे हैं उनके साथ प्रसन्न रहने से, उनको अप्रिसिएट करने पर, और जो गलत काम कर रहे हैं, अधार्मिक काम कर रहे हैं, उनके प्रति उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसन्न होता है। ये एक सूत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपनी लाइफ में इसको उतारना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ भी बहुत स्मूथ हो जाएगी और हमारा मन डेफिनेटली प्रसन्न रहेगा। क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करना इसलिए भी जरूरी है ताकि वो भी अपना रास्ता सुधार सकें और वो भी एक अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ सकें। एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई दुखी है और उसके साथ हमारे अंदर करुणा नहीं है, उसके लिए हमारे अंदर दया नहीं है, होगा क्या? परेशान आदमी और भी ज्यादा परेशान होता जाएगा, उसे और भी ज्यादा कष्ट होगा, उसे और भी ज्यादा अकेलापन लगेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर उसके लिए दया है, उसके लिए करुणा है, तो हम उसकी सहायता भी कर पाएंगे और हो सकता है, और हो सकता नहीं, ये डेफिनेटली होगा कि वो उस समस्या से जल्दी ही बाहर आ जाएगा और वो भी एक खुशनुमा इंसान हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग तरह के लोगों के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करना बताया गया है। अगर
आपको यहाँ पर कुछ लर्निंग हो रही है, आपको योग सूत्र अच्छे लग रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा या आपको क्या नहीं समझ में आया, या आप इसके अलावा और क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू।